everyone. Welcome to our channel that is Diya Educates. Smart Mind, Smart Solutions. तो बच्चे, आप जैसे कि जानते हो कि मैं हूं दिव्या कश्यप और मैं हूं आपकी साइंस एक्सपर्ट. एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न, आई हैव इमेंस एक्सपीरियंस. मेरा 18 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है एंड आई एम एक्स फैकल्टी ऑफ सक्सेस सीरीज एजुकेशन, एक्स फैकल्टी ऑफ आईविज एजुकेशन, एक्स फैकल्टी ऑफ टीचिंग भारत, एक्स कंटेंट क्रिएटर ऑफ एग्जाम फियर, एक्स फैकल्टी ऑफ dronestudy.com और अब मेरा है अपना चैनल दैट इज दिया एजुकेट्स. राइट. तो बच्चे, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये चैनल बनाने का हमारा मेन मकसद ये है कि हम आपकी जो स्टडीज है जो उसको सिंप्लीफाई कर पाए और आपको जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, उसमें भी कुछ भी डाउट्स ना रहे. राइट. तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमारे डाउट सेशंस, लाइव क्लासेस इनमें आ पाओगे. एंड वन मोर थिंग, आप सब लोग फोन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड हो, सब लोग आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम ये सब यूज करते हैं. तो हमारा चैनल है टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक ये दिया गया है. तो करना क्या है, जो भी नए न्यू यूजर्स हैं जो टेलीग्राम यूज नहीं करते, आपको टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है और ये जो मेंशन लिंक्ड है ना, इसको आप फिल करो एंड बाय फिलिंग दिस लिंक यू विल ज्वाइन आवर चैनल ग्रुप वेयर यू कैन गेट द पीडीएफ्स, यू कैन गेट द डाउट सेशंस वेयर वी कैन मेक अ शेड्यूल ऑफ द लाइव क्लासेस. तो आप ये चैनल जल्दी से ज्वाइन करो फॉर द नोटिफिकेशन. और सबसे बड़ी बात, इस चैनल का नाम पढ़ा आपने, इट इज दियाज जेमस्टोन्स. राइट. सो यू आर माई जेम एंड वेरी प्रीशियस टू मी. सो प्लीज जल्दी से आप ये ज्वाइन करो और पहली बात, वीडियो शुरू होने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब करो. राइट. क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो ही नोटिफिकेशंस आएंगे और तभी आपका एक कोऑर्डिनेशन हमारे साथ बन पाएगा एंड दैट इज वेरी वेरी मस्ट. So let's start the session, and before starting I would need three things for you. One, your focus. Second, your focus. Third, your focus. Right, so let's start the session और देखते हैं कि आज का interesting topic कौन सा होने वाला है. I welcome you all to today's session, and in this session we are going to discuss about the classification of acids and bases. अभी तक हम पढ़ चुके हैं दैट अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस हम किस सब्सटेंस को एसिड कंसिडर कर सकते हैं और किस सब्सटेंस को हम बेस कंसिडर कर सकते हैं. सो जस्ट हैव अ क्विक recap. I told you that any substance which when dissolved in water produce hydronium ion, like you can see in this picture, that substance is regarded as an acid. And we come across so many acids, like we have hydrochloric acid, we have nitric acid, we have carbonic acid, we have phosphoric acid, we have phosphorus acid. So there are a lot of acids which you'll come across. Similarly, if I dissolve any substance in water and it releases the hydroxide ion, that substance is regarded as a base. Right. And again, we have lot of bases around, like we have magnesium hydroxide, calcium hydroxide, we have sodium hydroxide, we have potassium hydroxide. So any substance which can dissolve in water and can produce OH negative ion, that is considered as a base. So I think you are familiar with the Arrhenius concept now, and you can easily differentiate between acid and base. So now let's start with the classification of acids and bases. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, that is the classification of acids. अब क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स का एक सिंपल सा मतलब है कि एसिड्स हमारे पास कितने टाइप्स के मिलते हैं, इसको हम इसमें पढ़ने वाले हैं. सो वी आर गोइंग टू कंसिडर थ्री फैक्टर्स ऑन विच वी आर गोइंग टू क्लासिफाई द एसिड्स. The first factor is that is the source from which the acids are obtained. मतलब आपको एसिड मिल कहां से रहा है, उसका सोर्स क्या है. तो फर्स्ट फैक्टर हम वो पढ़ेंगे और उसके बेसिस पे हम एसिड्स को क्लासिफाई करेंगे. द सेकेंड क्लासिफिकेशन वुड बी दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड. स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? So we are going to take up, when I'm going to discuss this in detail, I will explain you that what do we mean by strength and how we can classify the acids. Third is the amount of water which is present in the acid. So got it. So we basically have the three sort of classifications which we are going to study. First we have is the source from which the acid is obtained. Second we have is the strength of acid, and the third one is the amount of water content. So let's start with the first one, that is the source from which acid is obtained.
तो अगर आप बहुत सारे एसिड्स आपको पता है कि एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर आप एसिड्स के सोर्सेज की बात करोगे तो हम देखेंगे कि कुछ एसिड्स ऐसे हैं जो आपको मिनरल से मिल जाते हैं। अब आप सोच रहे होगे दैट व्हाट एग्जैक्टली इज मिनरल। सो लेट मी मेक इट क्लियर। कोई भी चीज आपको अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलती है, आपको पता है ना अर्थ की 3 लेयर्स होती है, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। तो क्रस्ट के अंदर जितनी भी चीजें आपको मिलती हैं, दे आर कॉल्ड एज मिनरल्स। सो देयर आर फ्यू एसिड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिनरल्स, दैट इज from the substances which are present in the earth crust, and those acids are termed as mineral acids. Those acids are termed as mineral acid. Also we can name it as inorganic acid. We can also call mineral acid as inorganic acids. Got it? The second source is the organic acids. Like you all like eating curd, you all like eating dairy products like milk, cheese, you like eating that, right? And it is always said that we should consume more and more dairy products if we want to remain healthy. Got it? You know that what exactly the dairy products contain? They contain an acid that is the lactic acid. They contain acid that is lactic acid. Similarly, you must have seen that कि आपकी मम्मा vinegar use करती है kitchen के अंदर, right? Sometimes when we are making some Chinese dishes, we make use of vinegar in that. You know that what exactly is vinegar? Vinegar contains the acid that is the acetic acid. It contains the acid with formula CH3COOH, and it is acetic acid. Got it? Similarly, we come across so many acids, like we all make use of lemon, and we also like eating oranges or any other juicy fruits. Do you know that all the juicy fruits, the sour juicy fruits, they contain the citric acid. They contain the citric acid. तो बहुत से ऐसे चीजें हैं, प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर आपको एसिड्स मिलते हैं। तो जब हम एसिड्स को प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, उन एसिड्स को हम क्या बुलाते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। तो in simple language we can say that we can classify the acids depending upon the source from which they are obtained into 2 basic categories. One is going to be the organic acid and the other is going to be inorganic acids. And now how are you going to define that? So I know that you are able to answer it now. So organic acids are basically the acids which are obtained from plants and in animals. Plants and animals. Got it? And the acids which are obtained from the minerals which are present in the earth crust, they are termed as inorganic, or we can call it as mineral acids. Got it? So we can list few examples. So organic acids, like in apple. You must have heard doctors saying 1 apple a day keeps the doctor away, right? That means apple is very healthy. You know that the apple also contains the acid, and that acid is malic acid. That acid is malic acid. Similarly, you make use of tomatoes also. Tomatoes contain oxalic acid. They contain oxalic acid. Similarly, the citrus fruits, that is the juicy fruits, they contain citric acid. Milk or any other dairy product, they contain lactic acid. So in this way, you can list many examples of organic acids because they are basically the acids which are found in plants and animals, and they are termed as organic acids. Second is the inorganic. As I told you, they are obtained from the minerals which are present in the earth crust, and they are basically hydrochloric acid, we have nitric acid, we have carbonic acid. So we have lot of acids which are obtained from the minerals present in earth. So this is exactly the list of the mineral acids. Got it? So you have to learn about the organic acids. You should know that which acid is organic or which acid is inorganic. And if we are talking about organic acid, you should know this, that which acid is present in which fruit or whatever the organic source it belongs to. Got it? So this is all about the first classification of acids, that is the source from which they are obtained. So let's move on to the second classification. So second classification we'll be doing on the basis of strength of acid. Strength of acid. So first let's talk about the strength. What do you mean by strength? If I ask you that, let's say, do you have strength to do such and such task? So what do you mean by strength? Strength means your ability. Strength is actually your ability. That how much you are capable of doing any particular task.
So in a similar manner, you all know that acids, they actually have a property that when they are dissolved in water, they produce hydronium ion. Got it? So if I talk about strength of acid, strength means that the property of acid to get dissociated or to get ionized and to release the hydronium ion. So up to what extent it can dissociate or it can ionize is the strength of acid. Got it? कि कोई भी acid कितना टूट रहा है, कितना टूट के हाइड्रोनियम आयन या आप कह सकते हो हाइड्रोजन आयन दे रहा है पानी के अंदर, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स. अब सारे एसिड्स का स्ट्रेंथ सेम नहीं होता. सपोज अगर हमारे पास दो बड़े स्टोन्स है ना, बहुत बड़े स्टोन्स है, हम उसको लिफ्ट करना चाहते हैं. सो माइट बी पॉसिबल आप कर पा रहे हो या आपका फ्रेंड नहीं कर पा रहा है या कोई भी कर पा रहा है और कोई नहीं कर पा रहा. राइट? क्यों? क्योंकि वहां पे स्ट्रेंथ का डिफरेंस है. वहां पे क्या डिफरेंस है? स्ट्रेंथ का. जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा है वो उसको लिफ्ट कर पा रहा है, जिसका स्ट्रेंथ कम है वो उसको लिफ्ट नहीं कर पा रहा. सिमिलरली एसिड्स कितना डिसोसिएट होगा, कितना हाइड्रोजन आयन देगा, पूरा हाइड्रोजन आयन देगा या पार्शली डिसोसिएट होगा, दिस इज एज पर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड. Got it? So we come across two category of acids based on the strength. One we have the strong acids and the other we have the weak acids. Got it? So strong acid means more strength and weak acid means less strength. This is how we can define them. So let's see कि strong acid को जब हम पानी में डालेंगे तो क्या होगा. तो जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड को पानी के अंदर डालेंगे तो वो सारा का सारा डिसोसिएट हो जाएगा और उसके अंदर जितने भी हाइड्रोजन आयंस थे, जितने भी पॉसिबल हाइड्रोजन आयंस वो दे सकता था, वो सारे के सारे हाइड्रोजन आयंस रिलीज कर देगा वाटर के अंदर. समझे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको जनरल वे में डिनोट करूं एसिड को HX, ठीक है, तो HX को जब मैं पानी के अंदर डालूंगी एंड इफ आई से दैट HX इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट मींस इट विल गेट कंप्लीटली डिसोसिएट. वो पूरा का पूरा टूट जाएगा एंड इट विल रिलीज हाइड्रोजन आयंस एंड X नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड X नेगेटिव. बट कहीं पे भी आपको HX नहीं दिखेगा पानी के अंदर क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया है. बट अगर मैं इस वीक एसिड की बात करती हूं तो लेट्स से मेरे पास वीक एसिड है HX, ठीक है, तो HX को जब मैं वाटर के अंदर डालती हूं तो HX डिसोसिएट होता है, हाइड्रोजन आयन देता है और X नेगेटिव देता है, बट वाटर के अंदर अनडिसोसिएटेड HX के मॉलिक्यूल्स भी आपको दिखते हैं. सो दैट मींस कि यहां पे ये HX कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ है, पार्शली डिसोसिएट हुआ है. मतलब कुछ हाइड्रोजन आयंस इसने दिए बट पूरा का पूरा ये आयनाइज या डिसोसिएट नहीं हुआ है. गॉट इट? तो ऐसा कभी आपको देखने को मिले कि एसिड आपने पानी में डाला और वो पूरा का पूरा उसने हाइड्रोजन आयन दे दिया, कहीं पे भी वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में नहीं दिख रहा है आपको, सो दैट मींस इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. Got it? And if you come across any acid which partially dissociates, मतलब आपको अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स भी दिख रहे हैं HX के और आपको हाइड्रोजन आयंस और X नेगेटिव आयंस भी दिख रहे हैं, दैट मींस इट इज अ वीक एसिड. सो आई होप इट इज क्वाइट इजी नाउ और आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा. अब अगर हम एग्जाम्पल पे फोकस करते हैं, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता लगेगा कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड वीक है, तो एक आपको याद करने का मैं एक छोटा सा ट्रिक बता रही हूं. जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो सब के सब वीक एसिड्स होते हैं. दे आर रिगार्डेड एज वीक एसिड्स. और जितने भी हमारे पास इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं दे आर कैटेगराइज्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स. तो अगर आप एक पूरा चार्ट लर्न कर लोगे ऑर्गेनिक एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स का, तो आपके पास एग्जांपल्स स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के ऑटोमेटिकली आ जाएंगे. राइट? सो आई वुड सजेस्ट कि आप जो सोर्सेज हमने पढ़े हैं उनका भी पूरा चार्ट लर्न कर लीजिए सो दैट यू विल बी फैमिलियर विद द एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एज वेल एज वीक एसिड्स. Got it? Now let's move on to the third classification. The third classification is the amount of water that is there in the acid. Right? So you must be thinking कि अगर पानी ज्यादा डाल दो तो पानी ज्यादा वाला एसिड हो गया, पानी कम डाल दो तो पानी कम वाला हो गया, है ना? तो बिल्कुल सही कहा आपने. So we have two sort of acids. One is dilute and other is concentrated acid. डाइल्यूट वर्ड से ही आपको क्लियर हो रहा है. डाइल्यूट एसिड इज समथिंग विच कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ वाटर, विच कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ वाटर. एंड
the concentrated acid is that which contain less amount of water. So we can concentrate or dilute any given acid. We can concentrate or dilute any given acid. Keep in mind. Got it. Now my question is, how can you dilute the concentrated acid? अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक concentrated acid है और मुझे उसको dilute करना है, तो कैसे dilute करोगे आप? So you must be thinking कि concentrated acid है मतलब उसमें पानी कम है, dilute करना है मतलब पानी ज्यादा चाहिए. तो many of you will be quick with the answer कि मैम उसमें पानी डाल दो, वो dilute बन जाएगा. But it is not that easy. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द रीजन बीइंग, सबसे पहली चीज तो याद रखो, एसिड और पानी का जो रिएक्शन होता है, एसिड और वाटर का H2O का जो रिएक्शन होता है, दैट इज क्वाइट एक्सोथर्मिक. इट इज हाईली एक्सोथर्मिक, मतलब उससे बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है. तो अगर आप ऐसे कंसंट्रेटेड एसिड में पानी डाल दोगे तो इतनी ज्यादा हीट रिलीज होगी कि एकदम से एक्सप्लोजन सॉर्ट ऑफ थिंग हो जाएगी. और ऑब्वियसली हम जब भी कोई चीज करते हैं तो हम ऐसा कोशिश करते हैं लैब्स में कि इस तरह का सिचुएशन ना हो. सो it is always advised that if you want to dilute the concentrated acid, do not directly add water to acid. Do not directly add water to acid because it will liberate large amount of heat that will lead to something like this. Got it? So it is always advised, the first thing, that do not add water to concentrated acid. Instead of that, what we do? We add concentrated acid into the water. Like if we wish to dilute the concentrated acid, we add concentrated acid to water. Keep in mind, not water to acid, but acid to water. And we add drop-wise. We add it drop-wise. Got it? Because when we add drop-wise, the heat liberated is comparatively less. The heat liberated is comparatively less and the reaction will not turn into a violent reaction. Got it? Other thing is, when we add the acid drop-wise into water, we have to continuously stir it. We have to continuously stir it. अब stir क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे? Stir इसलिए कर रहे हैं, पहले तो जब हम drop-wise डालते हैं तो कंपैरेटिवली हीट कम लिबरेट होगी. आप इसको पूरा का पूरा डाल दोगे तो बहुत ज्यादा मास पानी का और एसिड का कांटेक्ट में आएगा और बहुत ज्यादा हीट लिबरेट होगी, है ना. फिर तो रिएक्शन पक्का वॉयलेंट हो जाएगी. तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम ड्रॉप वाइज डालते हैं और कॉन्टिन्यूसली स्टिर करते हैं. स्टिर किस लिए करते हैं? ताकि एक तो हीट कम रिलीज हो और फिर जो हीट रिलीज हो रही है स्टिर करने से वो वाटर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और पानी उस हीट को एब्जॉर्ब कर पा रहा है और रिएक्शन वॉयलेंट नहीं हो रही है. Got it? So if somebody asks you or if you get a question in your exam that how to dilute concentrated acid, do not get confused. Simply go ahead and write that to dilute concentrated acid, we prefer adding concentrated acid to water and drop-wise with continuous stirring so that the heat evolved is comparatively less and it is constantly, it is being absorbed by the water and the reaction will not become violent and we will get our desired product, that is the concentrated acid will turn into a dilute acid. Got it? So this is all about the classification of acids. Now if I talk about classification of bases, so in that case we are going to classify bases only based on two factors. The first one is the strength of base. Strength means how strong is the base or how weaker is the base. Got it? So strength of base, and the other thing we have is solubility of base in water. Solubility of base in water. So we are going to focus only on these two factors while classifying the bases. So let us discuss the first factor. So as we spoke about the strength of acid, in a similar manner we talk about the strength of base. तो strength का मतलब क्या था कि कोई कितना, सपोज एसिड या बेस की बात कर रहे थे, तो कि अगर हम किसी सब्सटेंस को पानी के अंदर डाल रहे हैं तो वो कितना डिसोसिएट हो रहा है, पूरा डिसोसिएट हो रहा है या पार्शली डिसोसिएट हो रहा है. गॉट इट? तो स्ट्रॉन्ग बेस वो होता है जिसको हमने पानी के अंदर डाला और उसने अपने सारे के सारे हाइड्रोक्साइड आयंस दे दिए. राइट? सो लेट्स टेक द बेस इन अ जनरल फॉर्मूला. लेट्स से वी हैव MOH. सो इट इज अ बेस, right? Because it contains OH negative ion. So when I dissolve this MOH in water, it liberates M positive and OH negative ions, right?
But if it is a strong base, then it will not left undissociated, will not be able to see MOH anywhere in the solution, और हमें क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ M पॉजिटिव और OH नेगेटिव, क्योंकि वो सारा का सारा टूट जाएगा. ठीक है. सो दिस काइंड ऑफ बेस इज रिगार्डेड एज अ स्ट्रॉन्ग बेस. बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको ऐसा दिखता है कि आपने बेस को पानी में डाला, उसने कुछ M पॉजिटिव भी बनाए और कुछ OH नेगेटिव भी बनाए और अनडिसोसिएटेड MOH भी अगर आपको दिख रहा है, सो दैट मीन्स इट इज अ वीक बेस. गॉट इट. तो ये तो इतना टफ नहीं है, जैसे एसिड था वैसे ही आपके पास बेस है. Now moving on to the another classification, यहां पे हम solubility of base को बहुत important factor समझते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा बेस का नेचर को बदल देता है. We come across few bases which are soluble in water, जो पानी के अंदर घुल जाते हैं, और कुछ बेसिस ऐसे हैं जो पानी के अंदर नहीं घुलते. So the bases which are soluble in water, जिनके आयंस पानी के आयंस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसमें घुल सकते हैं, those bases are termed as alkali. Those bases are termed as alkali. Got it? And the bases which are not soluble in water, they are regarded as base only. तो आप कह सकते हो सारे बेसिस अल्कली नहीं हो सकते, बट सारे के सारे अल्कलीज क्या है, बेस है. क्योंकि अल्कली टर्म आपने बेस में से ही तो निकाला है. जो बेस पानी में घुलते हैं उनको हम अल्कली बोल रहे हैं. लाइक वी हैव NaOH, वी हैव KOH, वी हैव लॉट ऑफ एग्जांपल्स. बट जो बेस पानी में नहीं घुलते हैं उनके लिए हम कुछ स्पेशल टर्म नहीं यूज करते, उनको हम बेस ही बुलाते हैं. सो आई होप यू गॉट इट राइट. अब आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो इसको अच्छे से स्टडी करो एंड देन कम टू द नेक्स्ट सेशन वेयर वी आर गोना डिस्कस द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय.